गणपति बप्पा मोरिया। तो दोस्तों, बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद हमारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे, क्या पता, कुड़िच्ची या उड़िच्ची मोदक तैयार हो गए हैं। रिएक्शन लास्ट में दूंगा कैसा है, पहले वीडियो देख लो। तो दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई गणपति जी तो चले गए हैं, ये अब मोदक की वीडियो क्यों डाल रहे हैं। लेकिन मैंने बनाए तभी थे। आप बैकग्राउंड में जो म्यूज़िक उससे सुन रहे होंगे तो आपको पता चलेगा जब गणपति जी थे तो तभी बनाए थे मैंने मोदक। लेकिन आलस के चक्कर में ये लेट हो गया। तो कुछ नहीं, बहुत इजी है और ट्रेडिशनल मोदक ही बना रहे हैं हम लोग। उड़ीची मोदक बोलते हैं इनको। तो इसमें आपको पैन में एक घी लेना है और उसमें जितने भी अपने ड्राई फ्रूट्स हों आपके घर में वो सब उसमें डाल देना है। हमने किशमिश हो गई, बादाम हो गई, काजू हो गए, फिर मेरे पास मखाने पड़े थे तो मैंने वो भी उसमें डाल दिए। और फिर उसको अच्छे से आप पका लो, उसको मिक्स कर लो जिसमें कि वो अच्छे से भुन जाए, बोलता हूँ मैं तो उसको, क्या बोलते, हाँ, रोस्ट हो जाए। तो 2-3 मिनट उनको अच्छे से रोस्ट कर लो। तो रोस्ट होने के बाद अब इसमें आपको डालना है नारियल का पाउडर। तो मेरे पास पाउडर रखा था, हालांकि मुझे पता नहीं था, तो मैं वो गीला वाला नारियल जो होता है वो ले आया था मार्केट से। लेकिन फिर मैंने वीडियो अच्छे से देखी तो मुझे पता चला वो सूखा वाले नारियल को किस के उसका जो वो है वो उसमें डाल रहे हैं। तो मेरे पास वो ऑलरेडी रखा था बाय चांस, तो फिर मैंने उसको यूज़ किया। तो लगभग 50 ग्राम के आसपास मैंने वो डाला है। ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप जितना आप बना रहे हो उस हिसाब से, तो उतने में आपका इनफ मसाला तैयार हो जाएगा जो मोदक में आप भरेंगे। घी कम पड़े तो फिर उसमें और घी वगैरह जो भी है उसको मिला लेना, लेकिन घी में ही बनाना है इसको, और किसी चीज़ में ये अच्छा नहीं लगेगा। तो इसको भी 1-2 मिनट अच्छे से रोस्ट कर लेना जब तक ये थोड़ा ब्राउनिश टाइप का हो जाएगा। तो और अच्छी खुशबू आने लगती है इसमें। तो इसके बाद आपको इसमें गुड़ डालना है। अगर आपके पास जैगरी पाउडर हो तो बहुत सही है। मेरे पास नहीं था तो मेरे पास जैगरी पड़ा था, मतलब गुड़ था, तो मैंने उसको किस लिया था, जो अपना प्याज वगैरह किसते हैं ना उसमें, और इसलिए वो आपको ऐसा गीला गीला सा दिख रहा है। तो जैसा भी हो आप गुड़ उसमें डाल लेना। लगभग जैसे अपने 50 ग्राम नारियल लिया है तो लगभग 50 ग्राम के आसपास ही गुड़ होगा तो सही टेस्ट आएगा उसमें। तो फिर वो डाल के उसको पूरा मिक्स कर लेना। तो एक अच्छा मिक्स तैयार हो जाएगा आपका, जो आप बाद में भरेंगे। और थोड़ा ज़्यादा भी आप रख सकते हैं गुड़, क्योंकि मेरा थोड़ा कम था और उसमें ऐसा इक्वल क्वांटिटी में था, तो बाद में थोड़ा कड़ा हो गया था जो मिक्स था। बाकी अगर गुड़ की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रहेगी और आप जल्दी उसको निकाल लेंगे, रोस्ट ज़्यादा नहीं करेंगे, तो वो उतना कड़ा नहीं होगा और बहुत टेस्टी लगता है। मतलब टेस्ट में तो मैं पहले सोचता था यार ये नारियल और गुड़ का क्या ही टेस्ट आता होगा, लेकिन जो ड्राई फ्रूट, नारियल, गुड़, घी, इनका जो टेस्ट आता है वो अमेजिंग आता है। तो बहुत मस्त आपका बनेगा ये मसाला अगर आप ऐसे बनाएंगे तो। और फिर आखिरी में इसको दूसरे बर्तन में निकाल लेना, जो भी आपने मसाला तैयार किया है वो सब। तो फिलिंग तैयार हो गई है, तो अब हम उसका जो जिसके अंदर फिलिंग करेंगे वो आटा तैयार कर रहे हैं मतलब। तो उसके लिए आपको उसी पैन में 1 कप पानी लेना है। 1 कप 2 कप जितना आपका आटा हो उस हिसाब से। जैसे अगर 1 कप आटा हो तो 2 कप पानी ले लेना। मैंने शुरू में 1.5 डाला था, लेकिन फिर मुझे बाद में पानी ऐड करना पड़ गया था उसमें, तो वो ले लेना। फिर उसके बाद उसमें ये चावल का आटा होता है, तो अगर आप 2 कप पानी ले रहे हैं तो 1 कप के आसपास आप चावल का आटा उसमें अच्छे से मिक्स कर लेना उस पानी में। अगर आपको लगे कि यार इसमें लम्स पड़ सकते हैं तो पहले पानी में आटा मिला के फिर वो रहता ना जो घुमाने वाला, जो भी बोलते होंगे, उससे अच्छे से फेंट लेना। जो ढोकले उकला बनाते हैं जब जैसे फेंटते हैं ना, तो उस हिसाब से जिसमें लम्स ना पड़े। वैसे इसमें भी नहीं पड़ते हैं वो, मेरा तो इसमें ही हो गया था, मैंने कर लिया था तो सही हो गया था। तो ये हमारा चावल का आटा तैयार हो गया है। अब इसे हम थोड़ा ठंडा होने देंगे और फिर इसके मोदक हम लोग बनाएंगे।
तो अब हम रेडी हैं अपने छोटे छोटे प्यारे प्यारे मोदक बनाने के लिए। तो ये मैं छोटा सा जो इसका क्या बोलते हैं ढांचा, क्या क्या बोलेंगे इसको यार, आज तो बहुत सारी चीज़ें भूल रहा हूँ, बनाने का सांचा, हाँ। तो मोदक बनाने का ये सांचा मैं ले आया था मार्केट से छोटा सा। तो अब इसमें परेशानी मुझे ये आ रही थी कि वो चावल मुझे ना चिपक रहा था, तो फिर उसमें घी लगा के उसको साइड में बेस में चिपका के आटे को, और फिर बीच में जो फिलिंग हमने तैयार करी थी ना वो भरना था। तो पहले आप आटा लगा लो उसके अंदर चावल का, और फिर उसमें बीच में फिलिंग भर दो, और फिर ऊपर से फिर से आप उसी जो आपने मोदक का आटा तैयार किया है चावल वाला, वो आप उसमें पैक कर दो ऊपर से लगा के। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से आ गया था और अच्छे बन भी गए थे, लेकिन फर्स्ट वाला तो थोड़ा मुश्किल जा रहा था, लेकिन फाइनली वो बन भी गया था। तो आपको दिखाते हैं कैसा दिख रहा है ये। अब इसको क्या है कि वो खोल के और फिर इसको यूज़ करना रहता है। ये सबसे मुश्किल तो यही था, क्योंकि आप अगर वो आटा बहुत वो है गीला गीला, तो उसको अगर मैं ऐसे निकालने की कोशिश करूं पकड़ के तो वो छूटता नहीं था। तो उसको धीरे धीरे मैं पीछे ऐसा मारता था उसको, और फिर वो निकलता था अपने आप। बाकी अगर थोड़ा सा वो निकलने लगे तो फिर आप उसको निकाल लेते थे। तो ये देखो ये बहुत कोशिश करने के बाद ये हमारा प्यारा सा मोदक आ गया है। तो ऐसे ही कोशिश कर कर के हमने अपने सारे मोदक तैयार कर लिए थे। उसके बाद सबसे मेन काम था इसको अच्छे से स्टीम देना। तो हम लोग के पास स्टीमर तो था नहीं, तो मैं जुगाड़ से इसको स्टीमर बना रहा था इसका। तो सबसे पहले हमने कढ़ाई ले ली और उसमें पानी डाल दिया 1-1.5 गिलास के आसपास। उसके बाद मेरे पास एक छन्नी टाइप का बर्तन था, तो इसको मैंने उस पर रख दिया, जिसमें इधर से भाप वगैरह आती रहे और हमारा वो अच्छे से स्टीम हो जाए। फिर मैंने क्या किया कि जितने एक प्लेट ली और प्लेट में बटर पेपर लगाकर उसके ऊपर फिर मैं मोदक उसमें रखा, क्योंकि मुझे लगा कि चिपक ना जाए मोदक उसमें, तो इसलिए मैंने बटर पेपर का यूज़ किया। और फिर धीरे धीरे उसमें अपने सारे मोदक रख दिए, और फिर लास्ट में से ऊपर से लेड लगा के ढक दिया। और इसका जो वो था ना होल था, उसको चावल के आटे से ही मैंने क्लोज़ कर दिया था। लेकिन इसमें एक दिक्कत ये थी कि उसको तो मैंने क्लोज़ कर दिया था, लेकिन क्योंकि वो परफेक्ट शेप का तो था नहीं, तो आसपास से ही उसकी गैस निकल रही थी। लेकिन फिर भी मैंने करीब 15 मिनट तक उसको स्टीम किया, और उसके बाद हमारे जो मोदक थे वो काफ़ी कुछ तो अच्छे स्टीम हो गए थे। लेकिन मुझे लग रहा था कि स्टीमर अगर होता तो और अच्छे से उनको स्टीम हो जाते, लेकिन फिर भी अच्छे हो गए थे। इस जुगाड़ ने काम तो किया था, ऐसे बिल्कुल कच्चे तो नहीं लग रहे थे, अच्छे लग रहे थे। लेकिन मोदक तो बन गए, लेकिन हम लोग के साथ सबसे बुरी बात जो मुझे बाद में पता चली अपने एक दोस्त से, तो मैं मोदक को नॉर्मल ऐसे मिठाई जैसे समझ रहा था, तो मुझे लगा कि इसको बन गए अब इसको ठंडे हो जाने दो और फिर इसको खाएंगे। तो मैंने तो फ्रिज में इसको ठंडा करके फिर उसको खाया। हालांकि शुरू में मैंने ऐसे ही खाया था, लेकिन अच्छा ये रहता है कि इसको गर्मा गर्म अच्छा घी डाल के खाओ तो बहुत अच्छा लगता है। हालांकि वीडियो में टेस्ट करने के लिए मैंने एक बार तुरंत गर्मा गर्म खाया था, वो अच्छा लगा था मुझे। और बाद में तो हम लोग ने ठंडे अंडे करके खाए उसको। बाकी टेस्ट तो अच्छा था, मतलब मैं इसको 7 दे सकता हूँ, 6.5 7, क्योंकि और अच्छे मैंने खा चुके हैं और घी में खाता तो शायद इसको 8 देता।